अस्सलाम वालेकुम। अली और मरहूम शो के छठे एपिसोड में आपका स्वागत। आज है 23 अप्रैल यानी बुक एंड कॉपीराइट डे। मरहूम, बुक की तो समझ में आ गई, ये कॉपीराइट क्या है कि आपने अपना बर्थ राइट समझ के कॉपी करना है, चोरी मार लेनी है, कभी घबराना नहीं है। वैसे होना यही चाहिए जो आपने कहा है, और कॉपीराइट बेसिकली यही होना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा लिखा है कि कॉपी क्या होता है, नकल मारना। कॉपीराइट यानी कि अगर आप नकल मार रहे हैं तो ठीक है, तो ये नकल मारने नहीं देते थे, मतलब असल मारना तो दूर की बात है, नकल नहीं मारने देते भाई ये तो। हालांकि ये बड़ी ज्यादती की बात है। उसकी वजह ये है कि ये देखें, दुनिया किसके लिए बनी है? इंसानों के लिए, अच्छा, मेरे ख्याल में। हाँ, तो अगर ये बात ठीक है कि दुनिया इंसानों के लिए बनी है, तो इंसान को हर चीज़ इस्तेमाल करने की जहां उसको ज़रूरत पेश आए पूरी इजाज़त होनी चाहिए। आपको पता है ना आपने गंदी बात की है। यार, आप हर चीज़ को वो बरतने वाले उसमें ले जाते हैं। मतलब देखिए, इस्तेमाल और भी चीज़ों के इस्तेमाल होते हैं, अच्छे साफ इस्तेमाल भी होते हैं। तो बात ये है कि आप ख़ास तौर पे देखिए ना, मैं जैसे हूँ एक म्यूजिशियन हूँ मैं, अब ये 12 ही सो रहे हैं, 13वां तो है कोई नहीं, तो इनकी कितनी को प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? इतने हजार सालों से मौसीकी बन रही है, बस अब हो गया है जो ओरिजिनल होना था, अब कॉपी होगी, अब ओरिजिनल नहीं हो सकता। तो बेसिकली होता ही है, जो इनफैक्ट चलता है बुक्स के हवाले से, अगर हम कॉपीराइट की बात करते हैं तो वो ये होता है कि अगर किसी ने बुक लिखी है तो उसके शुरू में लिखा होता है कि ऑल राइट्स आर रिजर्व, या जुमला हकूक महफूज है। इसका मतलब ये होता है कि आप जिसके पास वो हकूक महफूज हैं, चाहे वो ऑथर है या पब्लिशर है, उसकी मर्जी के बगैर वो किताब छाप नहीं सकते। अब उसे जो मुझे हमेशा मसला नजर आया ना, वो ये है कि शायद ये अमेरिका बरतानिया के लिए तो ठीक है, लेकिन जो हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यहाँ हम वो 25,000 की किताब कैसे लेंगे? वो किताब अवेलेबल होनी चाहिए 250 रुपये में। अब ये जो अगर मुझे ये वाली किताब में 250 में मिली होती है, मैंने पढ़ी होती है, जो मैंने अवेलेबल का है उसे मैं पहले यही कोशिश में ही अवेलेबल पढ़ लेता, लेकिन क्योंकि वो पढ़ा ही इतना सा है तो इसका मतलब है कि काम खराब है, एक्सेस खत्म हो जाती है। बिल्कुल, ये भी है। वो और बात है कि हमें असल में नहीं चाहिए किताबों तक, महंगी किताबों तक एक्सेस, हमें महंगी किताबों के खुलासे तक एक्सेस चाहिए। क्योंकि ये जो है ना, किताब पढ़ना या किताब छापना, ये हमारे ज़िंदगी के मसाइल नहीं है। हमारा ज़िंदगी का मसला होता है किताब चला जाना। कि जिस तरह फिल्म चल जाती है ना, तो इस तरह के वो आपने दो जुमले आपको किताब में से पता होना चाहिए जो कि आप मौके के ऊपर चला सको और एकदम से धाक बैठ जाए सब पे कि यार ये तो पढ़ के आया है। ये फिर जनरली इसका मतलब है कि वही वाला इश्यू है जो एज अ नेशन हमारा है, कि हम सुनते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए तो सुनते ही नहीं है ना। हम सुन रहे थे इस वजह से कि तू बोल रहा है, मैं सोचिया मैं तुम्हें की कह हमने सोचा होता है, हमने मुत्तफिक नहीं होना, वी हैव एग्रीड टू डिसएग्री। सर, जो नेले पे दैले का मजा है वो बादशाह पे यके का नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बात तो सही है आपकी। तो अगर हम बात करते हैं कॉपीराइट की, तो आपको वैसे लगता है कि ये जस्टिफाइड है? क्योंकि देखिए ना, अगर कॉपीराइट की वायलेशन हो रही है तो कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली जिसके पास कॉपीराइट है उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो उसे फिर कंपनसेट कैसे करेंगे? और सर, ज्यादती जिंदगी में किसी के साथ नहीं होती। हर कोई इतना बड़ा खड़पैंच है। इधर लोगों ने, रिकॉर्ड कंपनीज ने फोक म्यूजिक करा लिया हुआ कॉपीराइट। अब आप फोक गाना गाओ, भले भले आहू आहू गाओ, तो कॉपीराइट वायलेशन हो जाती है। तो सब बड़े फनकार हैं। वो जिसने किताब लिखी थी उसने भी कहीं ना कहीं से चुकाया होगा काम। बिल्कुल ठीक तो है। ये बस खुलेआम, सरेआम और खुलेआम और नंगे आम होना चाहिए सब कुछ। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। तो हमारे यहाँ तो होता ही है ना कि एक बंदा जो लिख लेता है ना, हमारे यहाँ ना, मुझे क्या लगता है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना, वो बड़ा अजीब किस्म का है हमारा। वो इस तरह से कि मैं ये समझता हूँ कि ओरिजिनल तख्लीक पॉसिबल ही नहीं है। आपने कहीं ना कहीं से देखा है, मुशाहिदा किया है, ये ज़रूर हो सकता है कि किसी और ने परसीव ना किया, आपने कर लिया हो। तो वो साहिल लुधियानवी का एक शेर है कि दुनिया ने तजर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूं मैं। तो बेसिकली ये जो आपको मुशाहिदे होते हैं ना, आप ये नहीं कह सकते मैंने परसीव किया तो ये मेरी क्रिएशन है। ये ना न्योंदरा है, जो अमानुल्लाह साहब ने जैसे कहा था, ये न्योंदरा है,
ये आपने आगे देना होता है, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, ओरिजिनल काम तो बस यही हुआ है। मतलब वो आपकी बात ठीक है, इसमें वजह ये है ना कि जो हम कर रहे हैं उसमें मुशाहिदे का भी इतना अमल दखल नहीं है, ये तो हमारी सोच की बुलंदी है, गैब से आते हैं ये मज़ामी ख्याल में। आहा। दूसरा ये जो अब इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट वाला जो एक नया छोड़ा गया है ना फितना, ये तो इतना ज़्यादा ख़राबी का बाइस बनेगा। उसकी वजह ये है कि इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट तो आज तक जो कुछ हुआ है उसका चर्सी ले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कत्थी लगाने के बाद जितनी तेज दिमाग घूमता है, सोच तो आपने सब कुछ सबसे पहले लिया होता है, वो तो बस एग्जीक्यूशन में लेट हो जाते हो आप। बिल्कुल ठीक तो है। अगर इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट की बारी आई तो जॉइंट कमेटी जो हमारी है क्या इस्तेमाल किया ज्वाइंट कमेटी का, उसने सब कुछ क्लेम कर लेना है। बिल्कुल ठीक है। तो हमने तो फिर आज तक कुछ सोचा ही नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और हमारा तो ज्वाइंट वैसे भी छोटा होता है, तो हमने तो बिल्कुल ही कुछ नहीं सोचा, यहाँ बंदूकों वाले पड़े हैं। इसका मतलब है कि अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शुरू हो गए तो शाहजमाल दरबार है, वहां पे कम से कम 12-13 हज़ार पेटेंट तो पहले दिन ही रजिस्टर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, और वैसे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि इसमें जो चर्सी है ना, उनकी तौहीन हम हरगिज़ नहीं कर रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चर्स पी के जो ख्याल आते हैं वो बुरे होते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे मसला यह था कि अगर आप चर्स पीते हैं तो आपका दिमाग आम इंसानी ज़हन से इतना आगे निकल जाता है कि आपको उस रेस में ही नहीं होना चाहिए। मैं हल्फ उठा के कहने को तैयार हूँ, हल्फ उठा के, कि मैं ऐसे कत्थी बरादरान को जानता हूँ जो कहते हैं बिल्कुल सीरियस होके कि इंसेप्शन का आइडिया असल में उनका था। धोबी घाट उन्होंने लिखी, हार्ड डिस्क चोरी हो गई। ये हार्ड डिस्क की बड़ी चोरी होती है कई लोगों की, इनकी हार्ड डिस्क चोरी हो जाती है। हाँ, मैं वैसे हार्ड डिस्क अगर आपकी चोरी हो जाए और उसमें से टोटों के अलावा कुछ निकले तो तोहफा आप पे, वैसे मतलब आप जिंदगी ज़ाया कर रहे थे अपनी। मुझे क्यों लग रही है आप मुझे कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हैं इसका मुखातिब सिर्फ नहीं, मैं वैसे जनरली एक ही मैं बात कर फिर रहा कैमरे की तरफ करके क्या मुझे था। दूसरा ये है कि यार देखिए, मतलब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कीबोर्ड में जो बटन्स हैं वो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी हैं। बिल्कुल सही है। कोई वजह होगी ना, आप पाबंदियां लगाई जा रहे हो, बिल्कुल सही है। तो ये ऐसे नहीं चल सकता काम। फिर ये कि मैं आपको एक और बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, और ये बिल्कुल असल बात है, और ये बड़े मशहूर पाकिस्तानी और इंडियन ऑथर्स के साथ में बैठा हुआ था तो मुझे पता लगी कि ये जो अक्सर ऐसी किताबें हैं जिनकी किंडल पे प्राइस फिजिकल कॉपी से ज़्यादा है। अच्छा। और वो बल्कि जब मैंने उनसे पूछा कि आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा जी कि जाहिर है जो राइटर होता है वो तो कहता है कि चाहे पायरेसी करो, जो मर्जी करो, बस किताब ज़्यादा लोग पढ़ लें। लेकिन उनका खैर बड़ा अच्छा आइडिया था। वो ये कहते हैं कि एक मखसूस कीमत लेनी चाहिए जो भी हो पढ़ने वाले से। जब उसने वो पे कर दी तो फिर उसको फिजिकल भी दे दो, उसको किंडल भी दे दो, उसको पीडीएफ भी दे दो, जो मर्जी चीज़ दे दो कि जहाँ मर्जी उसकी मलकियत है, वो उसने खरीद ली है, उसको जैसे पसंद है वो पढ़े। तो बेसिकली मैंने आपकी बात से ये डिराइव किया है कि क्योंकि ऑथर का तो अपनी क्रिएशन होती है, वो कहता है कि जो मर्जी ले लो, किताब पढ़ लो। और मुझे समझ नहीं आती पब्लिशर्स को क्या मसला है कि एक तरफ फिजिकल कॉपी छापनी पड़ रही है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पता नहीं क्या कुछ करना पड़ रहा है, रिटेलर को अलहदा उसका कट देना पड़ रहा है, दूसरी तरफ किंडल या पीडीएफ टाइप चीज़ है जो कि बस आपने एक क्लाउड पे रख देनी है और एक्सेस मिल जानी है। तो कीमत उनकी बराबर क्यों है और कुछ केसेस में ज़्यादा महंगी क्यों है, ये आज तक समझ नहीं आ सकी। लेकिन ज़ाहिर हमारे से वो ज़्यादा होशियार है, कोई ना कोई होगा मतलब। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अली भाई, अब क्योंकि ये इंटरनेशनल या वर्ल्ड बुक डे भी है कॉपीराइट होने के साथ साथ, तो जहाँ तक बुक्स की बात है, मुझे ये बात बताइए कि अब एक मसला बड़ा अजीब सा है। ऑथर जो होता है ना, ये तो पक्की बात है कि जो अच्छा ऑथर है वो आमतौर पर गरीब आदमी होता है। अब होता ये है कि पहले तो ये होता था कि पब्लिशर जाता था, कहता था यार मैंने किताब लिख दिया, मैं किताब छापनी है। अब तो आपको खुद पैसे लेके जाने पड़ते हैं और फिर जाके मिलना पड़ता है, तब जाके कोई छापता है। तो ये क्या सीन है? हाँ नहीं, लेकिन अगर आपने एक आधा लिख दी हो किताब जो कि बेस्ट सेलर हो गई हो, तो उसके बाद फिर आपके पास ये एजेंट्स और पब्लिशर पीछे भी भागते हैं आपके, वो भी हो सकता है सीन। अच्छा चलें, ये भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी कदगन तो है। एक आदमी जैसे रोटी के लाले पड़े हुए हैं और उसने दुनिया की बेहतरीन फलसफे की किताब लिखी हुई है, तो वो छपेगी तो बेस्ट सेलर बनेगी ना। फिर आमतौर पे यही होता है, उसके मरने के बाद छपती है, मुखैर हजरात छाप देते हैं तो उसके बाद वो बड़ा नामवर हो जाता है आदमी। हाँ नहीं, और वैसे भी सबसे अहम बात यह है कि किताब बाहर कहीं छपे और वहीं पे लोग पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादा किताब ख़रीदने वगैरह का
अब नहीं रहा शौक। अच्छा, खरीदने का शौक जो ना रहना है उसकी वजह ऑब्वियसली यही है कि रीडिंग हैबिट नहीं है हम लोगों में। रीडिंग हैबिट बढ़ाने के लिए या किताब दोस्ती बढ़ाने के लिए कोई वो स्टेप भी तो लेने चाहिए मेरा ख्याल है, कोई बुक रीडिंग क्लब्स वगैरह और इस तरह के। अच्छा, मैं उस बात से बड़ी मुझे हिट किया वो आपकी बात जो खुलासे वाली बात है। और खुलासा अगर मतलब मेरे ख्याल में अगर किताब है 200 सफ़ों की जिसका खुलासा उसका अपना ऑथर आपको घंटे डेढ़ में बता देता है तो इसमें मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा मसला नहीं। चले कुछ तो है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ किताब का वो पढ़ लिया ना, ऊपर से जो है कवर उसका देख लिया और जो आप अंदाजा लगा लेते हैं इसके अंदर ये और उसके अंदर से आप चीज़ें निकाल लेते हैं, तो उससे तो ज़्यादा कम खतरनाक है वो बात। हाँ, और अब वो भी एक ट्रेंड शुरू हो गया उससे। वैसे अब ऑथर्स ने पैसे भी कमाने शुरू कर दिए हैं कि वो जा के मुख्तलिफ एरिनाज में रीडिंग सेशंस होते हैं उनके किताब में से, और वहाँ पे फिर किताब बिक भी जाती है, टिकट भी बिक जाती है, तो उस चक्कर में वो लोग थोड़ा सा कमा लेते हैं। लेकिन उससे मुझे एक और ख़्याल आया कि अब किताब लिखने वाले की ज़िंदगी भी तकरीबन उतनी मुश्किल है जितनी एक्टर की या म्यूजिशियन की है। कि पहले तो आपने प्रोडक्ट बनानी है, उसके बाद आपने उसको लूर फिर के बेचना है। तो ये नहीं है कि बस आपने एसी वाले कमरे में किताब लिख दी और वो पब्लिश हो गई और वो बिक गई और काम ख़त्म। नहीं, ले के तुसी एक लिटरेरी फेस्टिवल तो दूजे लिटरेरी फेस्टिवल घूम ही जाते हो कि प्लीज़ ये ख़रीद लें, ये बहुत अच्छी है, ये मैंने लिखी है, और फिर बड़ी बड़ी जिल्लत भी काटनी पड़ती है। ऐसा आगे से मॉडरेटर टकरता है जो कहता है कि ले मैंने अभी तक किताब लिखी कोई नहीं, लेकिन जिस दिन लिखूंगा जाहिर है ऑथर से बेहतर लिखूंगा। ऑब्वियसली, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन सबको भी बर्दाश्त करना पड़ता है, बिल्कुल। तो बड़ी गेम है। तो मेरे ख्याल में सबसे जो कामयाब बुक है इस दुनिया में वो फेसबुक की है। बेशक है, और कॉपीराइट्स का उन्होंने भी अब नया कट्टा खोल दिया है। ओके, अब यूट्यूब में तो फिर ये होता है ना कि अगर कोई गलत आप पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है तो आप यू कैन ओपन अ डिस्प्यूट। फेसबुक में अगर उसने कह दिया ना कि दिस इज इन वायलेशन टू कॉपीराइट्स, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आगे लिंक ही कुछ नहीं लगा हुआ। और मेरा एक गाना नहीं मुझे अपलोड करने दे रहे कि कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट हो रही है। अबे मैं गा रहा हूँ, कुछ नहीं कर सकते आप फेसबुक पर। बिल्कुल सही है। जिससे मुझे एक और ख्याल भी आया कि कॉपी राइटर भी तो होता है ना एक, जो कि एड एजेंसीज में मौजूद होता है, जिसका काम होता है कि उसने हर चीज़ की टैगलाइन लिखनी होती है और हर प्रोडक्ट की। अच्छा, और उसकी भी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि पहले अपने बॉस से अप्रूव करवाओ, फिर ब्रांड मैनेजर से अप्रूव कराओ, फिर सेठ से अप्रूव करवाओ, ऊपर से पाकिस्तान में प्रोडक्ट चाहे 10 रुपए की हो, गरीब से गरीब आवाम की हो, कॉपी उसकी भी इंग्लिश में लिखी जाएगी, टैग लाइन अंग्रेजी में आएगी, नहीं तो कोई नहीं खरीदेगा। यही शायद वजह है कि अभी तक हमारे अंग्रेजी अखबार भी चल रहे हैं, नहीं तो इनकी सर्कुलेशन तो कोई नहीं। तो अंग्रेजी अखबार बड़े लोग पढ़ते हैं, मतलब मेरे दफ्तर में रोज़ आता है अखबार, और मैं फिर हफ्ते बाद उन्हें इकट्ठा करके एक जगह मैंने बनाई है वहाँ पर उन्हें रख देता हूँ। इंप्रेशन भाई, बात ये कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपके ऑफिस में कोई और आ रहा है और आगे अंग्रेजी अखबार पढ़े, इसका मतलब है कि आप पढ़े लिखे आदमी है। अब आगे पढ़ा नवाए वक्त जंग, तो मतलब माहौल नहीं बनता। हाँ नहीं, माहौल याद के लिए अंग्रेजी अखबारों का जो संडे एडिशन होता है ना, जिसमें मैगजीन आता है, माहौल उसमें होता है। वो और बात है कि थोड़ा सा दिल भी ख़राब होता है कि उसमें सभी लोग इतने पार्टी कर रहे होते हैं, आपको लगता है यार मैं ज़िंदगी में इतना आवाज़ार क्यों हूँ, ये लोग रोज़ पार्टी कर रहे हैं। ये आपकी बात सही है। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मैं हमेशा ये सोचता था कि लोग सारे पार्टी कर रहे हैं, मेरी वज्जी हुई है। आपने मुझे 2 दिन पहले एक बात बताई थी जिससे मैं इतना ईजी हो गया ना, वो मैं चाहता हूँ सारे सुने। अली भाई फरमाते हैं कि ज़िंदगी जो है ना वो एंजॉय होने के लिए बनी नहीं है। आपको जो लग रहा होता है ना, मेरी जो वो वाली दोस्त है जिसके साथ मेरा रिलेशन नहीं चल सका, वो इस वक्त बहुत एंजॉय कर रही है। भाई आप कोशिश कर सकते हैं एंजॉय करने के लिए, आप खुद सोचें कभी एंजॉय किया है, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये बहुत मज़ेदार बात है, ये बड़ी अच्छी अप्रोच है। हाँ, वो इसने वो लिंकन पार्क वाले ने कहा था ना, वोकलिस्ट ने, इसने बाद में खुदकुशी कर ली, दिस इज़ अ बैड नेबरहुड। तो बात ये है कि हालांकि वो शख्स जो मुफलिस है उसकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है और एक्चुअली मुश्किल है, लेकिन आप हालांकि वो नहीं हो, उससे बहुत बेहतर जगह पे हो, लेकिन ये आपको कोई ऐसी चीज़ की ख्वाहिश कर लेगी और उसको जीने मरने का मसला बना लेगी कि इवेंचुअली आप भी तकरीबन उतने ही आवाज़ार हो जाओगे जितना वो है। बिल्कुल सही तो है। हर एक को जूता कहीं ना कहीं चुभ रहा है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल सही बात है। वो देखें ना, आवाज़ार वो भी हैं लेकिन उनको तैयार होना पड़ता है रोज़।
हम चप्पल से जूता पहन लें तो हमारी मेहरबानी होती है इस दुनिया पे। बहुत ज़्यादा, हाँ। बहुत ज़्यादा। तो ज़िंदगी हमारी आसान भी है कुछ जगहों पे। अच्छा, अब ये क्योंकि वर्ल्ड बुक डे भी है, तो ये जो बुकीज होते हैं इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर ये बुकीज़ जो होते हैं ना, मैं एक्चुअली फिल्म बनाना चाहता हूँ पेंसिलर के ऊपर। अच्छा, जो लिखता है वो सारा। देखें बुक क्या क्या होती है, बुक अपने से बड़ी बुक पे एक टीम पे मैच शुरू होने से पहले अपनी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देती है। उसके बाद ये जो सारा रेट निकलता है वो पेंसिलर होता है जो कि सिचुएशन के हिसाब से अपनी बुक का लॉस मिनिमाइज कर रहा होता है और विन बढ़ा रहा होता है। इसीलिए आप देखें बुक टू बुक थोड़ा सा 2-3 पैसे का हर सिचुएशन में फ़र्क होता है। वो फ़र्क इसीलिए होता है कि वो अपनी बुक मैनेज कर रहा है, ये अपनी बुक सेटल कर रहा है। हाँ, तो जो पेंसिलर है ना वो एक जीनियस होता है, क्योंकि अब तो खैर चलिए जब से बेट फेयर और ये वो इस तरह की चीज़ें आई हैं उसमें तो ये भी है ना कि एक्चुअल बुक नहीं है, मल्टीपल बेट्स आ रही हैं, वो एक रेट पे जब मैच होती हैं तो ये जो बुक करवा रही है ये उसमें से अपनी रेक रख के लोगों की बेसिकली बेट्स मैच करवा रही है। लेकिन जो फिजिकल बुकी होता है जिसके साथ उधार चलता है कि यार कली ते 3 पेटी ला दे, कोई नहीं भरा नहीं आ जाएंगे पैसे, वो वाला माहौल होता है ना, हाँ, हाँ, हाँ। वो पेंसिलर के साथ होता है। और पेंसिलर पे फिल्में बननी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं बनती। फिल्में बनती हैं या नहीं बनती, आज से मैं इस डे को इंटरनेशनल बुक पेंसिलर एंड कॉपीराइट डे डिक्लेयर करता हूँ। बहुत खूबसूरत बात किया। बहुत शुक्रिया। और ये देखें कि वैसे भी बुक का बड़ा किरदार है। पहले क्रिकेट ज़्यादा कंपेटिटिव थी या कम थी, पहले फास्ट बॉलर ज़्यादा अच्छे थे या कम थे, या बैट्समैन ज़्यादा अच्छे थे या कम थे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैच के टाई होने की प्रोबेबिलिटी तो नहीं बढ़ सकती ना क्रिकेट का स्टैंडर्ड बेहतर या ख़राब होने से। ठीक है, मैच के टाई होने की प्रोबेबिलिटी तो उतनी ही है। पहले लेकिन मैच कम टाई होते थे, अब ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह ये है कि क्रिकेट और टेनिस ख़ास तौर पे ये वो गेम्स हैं जिसमें हेजिंग बहुत ज़्यादा होती है कि आप सिचुएशंस बदल रही होती हैं, आप पहले एक पे लगा रहे हो, फिर दूसरे पे खा रहे हो, फिर दूसरे को खा रहे हो, उधर लगा रहे हो। तो आप अगर ज़रा गैर जज्बाती होके, कम लालची होके खेलो तो बड़ा आसान होता है दोनों तरफ विन बनाना। तो वही बात कि ये बुक्स का भी पिरामिड बनता है। तो वो जो टॉप वाली बुक होती है ना वो अक्सर फिर जब लॉस में भी जा रही होती है बिल्कुल सही है। तो क्योंकि होता ये है कि जब मैच टाई हो जाता है ना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे टाई मैच, हाँ, बिल्कुल मेरा ये मतलब नहीं है, हाँ, लेकिन वैसे 1-2% होते हैं जो वाकई टाई हुए होते हैं। मतलब मुझे नहीं पता, मैं तो वैसे अपनी थ्योरी पेश कर रहा हूँ, मुझे पता कुछ नहीं है, मेरे पे केस नहीं होना चाहिए इसके। एकदम थेरियां बहुत पेश करते हाँ, लेकिन जब मैच टाई होता है ना तो ऑल बेट्स गेट कैंसल्ड। अच्छा, नो विन नो लॉस। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात बताई। और अभी आप ये कहेंगे मैंने कभी बैटिंग नहीं की। नहीं अल्लाह। हाँ, हाँ। सर जुआ खेलने वाले के तो हम जनाजे पे भी ना चाहते। क्यों? हम कहते हैं यार वो हो सकता है नीचे से बुक्की को फोन लगा रहा हो, हम भी तंग करें बिजी आदमी। क्योंकि बुक्की जो है ना, पंटर जो होता है, हाँ जी, पंटर का मसला ये होता है कि एक तो जाहिर उसने बेट प्लेस करनी है तो उसके लिए उसने फ़ोन करना है, वो एक उसको वैसे भी चुल होती है कड़ी मड़ी फ़ोन करके रेट पूछने की। ओ, मतलब अभी 1.5 मिनट पहले उसने बेट प्लेस की है, अभी उसका कोई इरादा नहीं है, कोई रेट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आई, कोई सिचुएशन ज़्यादा नहीं बदली, उसका कोई इरादा ही नहीं है अभी और आधे घंटे पौने घंटे बेट चेंज करने का। लेकिन 1.5 मिनट बाद उसको कोई खुरक होगी, वो फिर फ़ोन लगा देगा कि यार की हो यार। वो ना थोड़ा सा दिल के आसरे के लिए भी होता है कि यार मैं लाया सी 78 पैसा थे, वो यार हुन 82 हो गया, चलो 4 पैसे दे फर्क है, ठीक लाया सी, ठीक लाया। वो अपने साथ साथ अपने आप को तसल्लियां भी दे रहा होता है। बिल्कुल सही है। तो उसकी खुरक का कोई इलाज नहीं है, उसका कोई पता नहीं, वो कब्र से फ़ोन लगा दे कि रेट की है, फिर यार तू सुकून से मर जा यार, मतलब मरो फिर सुकून नाल, ठीक हो गया। हाँ। तो खैर अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। आप नतीजे पे पहुंच गए हैं कि एक तो ये इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट वाला तो अगर कट्टा खुल गया, क्या खुल गया? कट्टा खुल गया, ओके, तो हम सब लगे जाएंगे। ओके, ठीक है, क्योंकि फिर तो वो हमारे जो चरसी भाई हैं वो सब कुछ ले गए। गेम ऑन।
दूसरी चीज़ ये है कि मौसीकी में तो ये काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसमें तो वैसे ही चोरी की इजाज़त होनी चाहिए। ठीक। और तीसरा हम इस नतीजे में पहुंचे हैं कि आज से ये वर्ल्ड बुक कॉपीराइट और पेंसिलर, आहा, क्या बात है। तो अब हम इजाज़त चाह लें। चलो, चाहे आपके चाहने ना चाहने से क्या होता है। कुछ ऐसे भी होंगे मतलब बदनसीब लोग जो इस नौबत के आने से पहले ही वीडियो बंद कर चुके होंगे और उन्हें पता ही नहीं होगा कि आगे क्या क्या खजाने बिखरे हुए हैं। ओए होए होए होए। तो ऐसे लोगों की बदनसीबी पे हम अफसोस ही कर सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, वरना वो क्या है पुल उलबुल। वरना उल पुल। खुदा हाफिज़।